सुनन निसाई की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी से सबसे पहले जिस चीज का हिसाब लिया जाएगा वो चीज नमाज है, और लोगों के दरमियान सबसे पहले जिस चीज का फैसला होगा वो कत्ल के बारे में होगा। बेशक इसलिए हमें नमाज पाबंदी के साथ पढ़ना चाहिए और किसी पर जुर्मी ज्यादती करने से बचना चाहिए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलाए, आमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ताला कहता है, जब तू मुझ पर तब भी यकीन रखता है जब तू पूरी तरह टूट चुका होता है, तो फिर मैं भी तुझे वहाँ से अता करता हूँ जहाँ से तुझे खबर भी नहीं होती। इसलिए हमें अपने रब के सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। बेशक हमारा अल्लाह बहुत ही रहीम है। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेसुकूनी की एक वजह ये भी है कि इंसान अपनी परेशानियों का जिक्र अपने रब के बजाय नालायक लोगों से करता है। बेशक इसलिए हमें कभी भी कोई परेशानी हो या हमें कोई मुसीबत पहुँचे या हमें कोई बीमारी लग जाए, तो इन तमाम चीजों का हाल सिर्फ और सिर्फ हमारे रब यानी खालिके कायनात के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए सिर्फ उसी को पुकारा जाए और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सफर की हालत में अल्लाह की याद और जिक्र अज़कार में लगा रहता है तो फरिश्ते उसके हमसफर हो जाते हैं, और अगर गाने वो म्यूजिक में मशगूल रहता है तो शैतान उसके सफर का साथी बन जाता है। बेशक इसलिए हमें सफर में भी अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और गाने वो म्यूजिक जैसे नापाक चीजों से दूर रहना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। बहुत सी जगह पर वाकई दिल बड़ा करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। हर कोई नहीं समझता आपको और हर किसी को आप समझा नहीं सकते। बेशक इसलिए खामोश रहना बेहतर है और खामोशी में ही इंसान की निजात है। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यकीनन ये कुरान एक जरिया है जिसका एक सर अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सर तुम्हारे हाथ में है। इसे मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि इसके बाद तुम कभी भी गुमराह और हिलौक नहीं होंगे। बेशक इसलिए हमें कुरान को पढ़ना चाहिए और उससे रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर के बराबर गुनाह मिटा देता है। बेशक इसलिए हमें अपने रब के सामने रोना चाहिए, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए और उससे दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह जो परेशान हाल है और अपनी परेशानियों को किसी से बयान भी नहीं करना चाहते, उनकी परेशानियों को तेरे अलावा कोई नहीं जानता। ए अल्लाह तू अपने नेक और भले बंदों को जो दिया करता है वो हम सबको अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब किसी रिश्ते में गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं तो गलतफहमियां खत्म करनी चाहिए, रिश्ता नहीं। बेशक अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे, आमीन। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दाऊद की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमा ना सिखा दूं जो तुम परेशानी की सूरत में पढ़ा करो। अल्लाहु अल्लाह रब्बी ला उश्रिकु बिही शैया। मतलब ये है कि अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। बेशक इसलिए हम सबको परेशानी के वक्त इस कलिमा को पढ़ना चाहिए। सुनते रहे स्पीच ऑफ इस्लाम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।